तो हेलो बच्चा लोग, कैसा है? ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेगा ना वो क्या पढ़ने वाला है बचवा? हम सब पढ़ेगा प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ने वाला है आज? प्रकाश का परावर्तन। समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है और ये कैसे होता है प्रकाश का परावर्तन, इसमें कौन कौन सा नियम लगता है। तो चलो आओ शुरू करते हैं। देखो क्या है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा समझो। यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर ये वो क्या है, चमकदार सतह है। कौन सा सतह है? चमकदार सतह है, या फिर कह सकते हो ये वो प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर है तुम्हारा। ठीक है, आईना है जो देखो ना घर में आईना देखता है, वह मान लो ये आईना है। ठीक है, तो ये आईना है बचवा। तो अब क्या होगा, इधर से प्रकाश की किरण आएगी। किसकी किरण आएगी बचवा? प्रकाश की किरण। ये प्रकाश की किरण आ रही है, अभी यहाँ पर आ गई, इसके ऊपर क्या हुई, प्रकाश की किरण गिर गई। किस पर? यह देखो समतल जो दर्पण है इस पर आके गिर गई। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बचवा, ये दर्पण से टकरा कर वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चा, प्रकाश की किरण आएगी या चमकदार सतह से टकराएगी, लेकिन इस सतह इसको भाव नहीं देगा, कहेगा चल पतली गड़ी से निकल। ये किरण क्या हो जाएगा, इधर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चा, प्रकाश की किरण आएगी, चमकदार सतह से टकराएगी और वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। तो ये क्या हो गया बच्चा, इसी को हम कह देते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखो यहाँ पर बच्चा इसमें क्या क्या होगा। इसमें जिस पॉइंट पर यहाँ पर ये हो रहा है ना बच्चा, जिस बिंदु पर ये आपतित किरण, ये जो लाइन आ रहा है, ये जो किरण आ रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या बच्चा, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। ये जो प्रकाश आ रहा है इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या बोलेंगे बच्चा? आपतित किरण। और ये जो टकरा के वापस जा रहा है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, जो आ रही है वो कौन है बच्चा? आपतित किरण, और जो जा रही है वो टकराकर जो जा रही है वो परावर्तित किरण। ठीक है, हाँ, इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में क्या होगा, एक अभिलंब होगा। इसके बीच में हम क्या डालते हैं, एक अभिलंब। यहाँ पर ये इसके ऊपर अभिलंब है, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? इसको बोलते हैं हम अभिलंब। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, अभिलंब है। ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पर देखोगे ना बच्चा, तो ये अपना कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई लाइन पर अगर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाले तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पर बच्चा? 90 डिग्री का बनाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या बच्चा, अभिलंब हो गया। ठीक है, अब देख लो, ये तो था आपतित किरण, आया ये दर्पण से टकराया। ठीक है, ये आपतन बिंदु है, यहाँ पर इसको लिख देते हैं, यहाँ पर ये O, ये आपतन बिंदु है। ये जो आ रहा है इसका नाम लिख दे रहे हैं A, और जो जा रहा है उसका नाम लिख दे रहे हैं B। ठीक है, और ये जो है इसका नाम रख दे रहे हैं P। अब देखो यहाँ पर ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बनेगा। इस एंगल को क्या कहेंगे बच्चा? इसको हम कह देते हैं I। इसको क्या कहते हैं? I। और इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सा एंगल है? देखो एक बन किससे रहा है, आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों से बन रहा है। तो इसको कौन सा एंगल कहेंगे? आपतन। ठीक है, कौन सा एंगल कहेंगे? आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण इसको कहेंगे, आपतन कोण। अब देखो बच्चा, इधर भी तो बन रहा है, ये भी बन रहा है। ठीक है, तो क्या है, परावर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों से जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उसको कहते हैं आर। ठीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं, बट इसको कहते क्या है बच्चा? इसको कहते हैं हम परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है बोल रहे हैं, क्योंकि परावर्तित किरण और अभिलंब के कारण बन रहा है। किसके कारण बन रहा है? परावर्तित किरण और अभिलंब के कारण बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चा? हम परावर्तन कोण। ठीक है, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, परावर्तन कोण। ये हो गया बच्चा, ये आने वाली किरण आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराएगी उसे आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, और टकराकर जिस डायरेक्शन में, ठीक है, टकराकर वापस जो जाएगी, उस जब वापस जाने वाली को हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, और देखो
आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना हुआ कोण है उसे बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तन कोण किसको बोलेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे हम परावर्तन कोण। इसका नाम रख देते हैं एम डैश, ठीक है, एम डैश। ये तुम्हारा क्या है? आईना है, मिरर है, ठीक है, ये हो गया। अब बोलेंगे सर जी समझा तो दिए हैं लेकिन इसका डेफिनेशन नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, डेफिनेशन खुदों से लिख सकता है, तुम डेफिनेशन खुदों से लिख सकता है। देखो क्या लिखेगा, ठीक है, क्या लिखेगा? प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर, ठीक है, किस प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, ठीक है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस पूरे प्रक्रिया को, ठीक है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलो लिख देते हैं तुम्हारे लिए, हम यहाँ बगल में लिख देते हैं। पहले डेफिनेशन लिखना, उसके बाद ही फिगर बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लिख लो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। तो लिख दिए बच्चा। देखो यहाँ पर तुमको हम क्या कर दिए, प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन लिख दिए। क्या लिखे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस पूरे प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई कानून नियम लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। देखो दुनिया में कोई भी चीज़ होगा ना बउआ, तो उन सब चीज़ को चलने के लिए, उन सब चीज़ को चलने के लिए एक कानून नियम व्यवस्था बनी होती है। देखो भारत में क्या होता है, हम सब जिस नियम वगैरह का पालन भी कर रहे हैं, कुछ कहाँ किस नियम का पालन कर रहे हैं? जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, उस संविधान के नियम के अनुसार हम सब क्या करते हैं बच्चा? काम करते हैं, चलते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये जो परावर्तन हो रहा है इसका भी अपना क्या है? नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कितना है नियम बचवा? 2 नियम। अब वो 2 नियम कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। ये लिख लियो, चलो लिख लियो हो तो ठीक हो। चलो अब हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बचवा? 2 नियम है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यहां पर हम कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितना नियम है बच्चा? 2 नियम है। अब 2 नियम कौन कौन है, ठीक है, कौन कौन है 2 नियम देख लो। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है बच्चा? 2 नियम है। कौन कौन? किधर लिखे हो? चलो हो गया, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। नियमों तो लिखे क्या है ना, कहाँ लिखेंगे हम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम कोची कह रहा है बच्चा? जैसे यहाँ पर हमारा था, ये था हमारा क्या था? एक सरफेस था, ठीक है, यहाँ से आया, टकराया, वापस गया, और बीच में क्या था तुम्हारा? अभिलंब था। ये था आपतित किरण, ये था परावर्तित किरण। बीच में इसको पॉइंट ओ दिए, यहाँ पर हम एम डैश दिए थे, इसका नाम ए रखे थे, इसका नाम बी, और इसको कह दिए थे कि तुम पी है बचवा। यहाँ पर आया था तुम्हारा आई एंगल और यहाँ पर आया था तुम्हारा एंगल आर, ठीक है, यही था तुम्हारा फिगर। अब देखो पहला नियम में क्या है, ये कौन सा किरण है? आपतित किरण। ये कौन सा किरण है? परावर्तित किरण। और ये कौन है? ये है अभिलंब। तीनों के तीनों कौन से तल पर है? एक ही तल पे है। तो ये पहला नियम है। क्या कर रहा है पहला नियम? देखो आपतित किरण और कौन सा किरण? एगो आपतित किरण है, एगो परावर्तित किरण है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा और क्या था बच्चा? अभिलंब था ना। अभिलंब कहाँ है? अभिलंब किस पर है? ये बिंदु पर है। ये बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन
बिंदु पर अभिलंब, ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन से तल में होते हैं बच्चा? तीनों के तीनों एक ही तल पे होते हैं। देख लो ये सब के सब एक ही तल पे है, तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होता है, ठीक है। तीनों के तीनों कहाँ होता है? एक ही तल पे होता है। तुम इसको तल बोल सकते हो या फिर कह सकते हो तीनों के तीनों एक ही सतह पे होता है। बात बराबर है। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है बच्चों? दूसरा नियम में देखो यहाँ पर क्या बन रहा है? आई। यहाँ पर क्या बन रहा है? आर। तो पता है परावर्तित किरण का जो बन रहा है एंगल, परावर्तन कोण, और यहाँ पर ये जो बन रहा है आई, आपतन कोण, ये दोनों आपस में क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। ई आई और ये आर दोनों का दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं क्या? परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण सदैव, क्या बचवा? सदैव। सदैव मतलब हमेशा, क्या होगा? हमेशा, ठीक है। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। केकर बराबर होता है? आपतन कोण के बराबर होता है, या फिर कह सकते हैं आपतन कोण के समान होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब क्या बचवा? कि एंगल आई, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाए, ठीक है। ये आई जो है एंगल आर क्या इक्वल हो जाएगा, यानी ये दोनों कोण को जो होगा बचवा हमारा सेम ही होगा, एक के जैसन रहेगा, ठीक है। अब फिगर में देख लेते हैं बचवा, फिगर से, ठीक है। फिगर में देख लो, फिगर में क्या दिया हुआ है? ये ए ओ पी है और ये बी ओ पी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी। ये हो गया तुम्हारा फिगर से, ठीक है। फिगर से क्या हो गया? एंगल ए ओ पी बी ओ पी के बराबर हो गया। तो बचवा ये था तुम्हारा क्या? प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम क्या कहा? कि तीनों के तीनों जो है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों के तीनों क्या होगा? एक ही सतह पर होगा, या फिर कह सकते हैं एक ही तल पर होगा। दूसरा नियम कह रहा है कि एंगल आई या एंगल आर दोनों को चीज होगा इक्वल होगा, दोनों क्या होगा? इक्वल मतलब बराबर होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही देते हैं। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में।